हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ हैड टू के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना। मैंने आपको पिछले वीडियो में हैड टू से रिलेटेड पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं उसको मैंने अच्छे से बता दिया था। होप आपने उस वीडियो को देखा होगा और उससे सीखने का प्रयास भी किया होगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, यूज ऑफ हैड टू के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना। सबसे पहले देखते हैं हैड टू का आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। जब भी किसी वाक्य में क्रिया के साथ ना था, नी थे आते हैं तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? हैड टू यूज करते हैं। जैसे मुझे नहीं जाना था, मुझे नहीं पढ़ना था। सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है? वर्ब के साथ ना था, नी थे। तो जिस भी वाक्य में क्रिया के साथ ना था, नी थे आए, वहां पर हम क्या यूज करेंगे? हैड टू। इसकी 3 आइडेंटिफिकेशन होती है। चलते हैं, दूसरी आइडेंटिफिकेशन है जब भी किसी वाक्य में क्रिया के साथ पढ़ा जैसे वाक्य आते हैं तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? हैड टू का। जैसे मुझे नहीं जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ा है, मुझे नहीं जाना पड़ा। मैंने यहाँ पे इसके एग्जाम्पल निगेटिव लिए हुए हैं क्योंकि मैं निगेटिव पढ़ाने जा रही हूँ आज। सेंटेंस में मुझे नहीं जाना पड़ा, सेंटेंस में लास्ट में क्या आ रहा है? पड़ा। वर्ब के साथ क्या आ रहा है? जाना पड़ा, यानी क्रिया के साथ पड़ा वाक्य आ रहा है। तो ऐसे वाक्य को बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? हैड टू का। इसकी थर्ड आइडेंटिफिकेशन है जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ पढ़ रहा था जैसे वाक्य आए, सेंटेंस आए, तो वहां पे हम हैड टू का यूज करते हैं। जैसे मुझे नहीं जाना पड़ रहा था, मुझे जाना पड़ रहा था, मुझे नहीं जाना पड़ रहा था। सेंटेंस क्या कह रहा है? मुझे नहीं जाना पड़ रहा था। सेंटेंस यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई हैड टू गो। तीनों जो सेंटेंस है केवल बोलने में केवल डिफरेंट है, लेकिन जो इसका मेथड होता है बनाने का, फॉर्मूला जो होता है वो एक ही होता है। वो सेम तरीके से ही सेंटेंस को बनाए जाते हैं। तो चलते हैं हैड टू वाले नेगेटिव सेंटेंस को कैसे नेगेटिव में बनाए जाते हैं। तो आज इसके टॉपिक की तरफ चलते हैं। होप आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। हैड टू के नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या रखना होता है? सब्जेक्ट। जैसे ये सब्जेक्ट रखते हैं, हैड टू के नेगेटिव फॉर्म में डिड नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डिड नॉट। सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे डिड नॉट के बाद लगाएंगे हैव टू के बाद लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऑलवेज रिमेंबर, हैव टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है क्योंकि हैव के साथ क्या लगा है? टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाएंगे, डिड नॉट के बाद हैव टू रखेंगे, हैव टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो चलते हैं रूल को फॉलो करते हुए सेंटेंस बनाने। सेंटेंस मुझे नहीं जाना था, मुझे नहीं जाना था, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? आई। नहीं वाला सेंटेंस है, हमें क्या लगाने हैं? डिड नॉट लगाने हैं। आप डिड नॉट भी लगाओ या डिडंट लगाओ, बोलने में मोस्टली हम लोग डिडंट ही यूज करते हैं। मुझे नहीं जाना था, आई डिड नॉट हैव टू। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट के बाद हैव टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई डिड नॉट हैव टू, जाना का हो जाएगा गो। मुझे नहीं जाना था, आई डिड नॉट हैव टू गो। मुझे नहीं जाना था, आई डिड नॉट हैव टू गो। मुझे नहीं जाना था, आई डिड नॉट हैव टू गो। मुझे नहीं जाना था, आई डिड नॉट हैव टू गो। होप आपको इस सेंटेंस अच्छे से समझ में आ रहा हो। इसका फॉर्मूला आप अच्छे से देख लेना, सेंटेंस इजिली बन जाएंगे। हैड टू और हैव टू के जो टॉपिक होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि डेली बेस पे हम जो भी चीज़ें बोलते हैं वो हैड टू एंड हैव टू के रिगार्डिंग ही सेंटेंसेस बोले जाते हैं। तो मैंने प्रीवियस ईयर हैव टू और हैज टू को पढ़ाया, उस वीडियो को आप जरूर से देख लेना। ये इसका हैड टू वाले पार्ट है। मुझे नहीं जाना था, सेंटेंस क्या बना? आई डिड नॉट हैव टू गो या आई डिडंट हैव टू गो। मुझे नहीं जाना था, आई डिडंट हैव टू गो या आई डिड नॉट हैव टू गो। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे नहीं जाना पड़ा। देख सेंटेंस क्या है? मुझे नहीं जाना पड़ा। केवल बोलने की, बोलचाल की भाषा में डिफरेंस है लेकिन वो एक ही तरीके से बनते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट है आई। उसके बाद क्या करना है? हमें डिड नॉट लगाने हैं। मैं डिडंट कर दे रही हूँ। आई डिड नॉट, आई डिडंट हैव टू गो। मुझे नहीं जाना पड़ा, आई डिडंट हैव टू गो। मुझे नहीं जाना पड़ा, आई डिडंट हैव टू गो। मुझे नहीं जाना पड़ा, आई डिडंट हैव टू गो। मुझे नहीं जाना पड़ा, आई डिडंट हैव टू गो। मुझे नहीं जाना पड़ा, आई डिडंट हैव टू गो। सेंटेंस है मुझे नहीं जाना पड़ रहा था। मुझे नहीं जाना पड़ रहा था। केवल बोलचाल की भाषा में ये वाक्य डिफरेंट है, बोलने की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग सेंटेंस बोले जाते हैं लेकिन बनते एक ही तरीके से है। कह रहे मुझे नहीं जाना पड़ रहा था, सेम सेंटेंस बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद
डिड नॉट लगाएंगे, मैं डिडंट कर दे रही हूँ, इसका शॉर्टकट है आई डिडंट हैव टू गो। आई डिडंट हैव टू गो, मुझे नहीं जाना पड़ रहा था। आई डिडंट हैव टू गो, मुझे नहीं जाना पड़ रहा था। आई डिडंट हैव टू गो। होप आपको तीनों आइडेंटिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। हैड टू के ना था आता है, पढ़ा आता है, पढ़ रहा था जैसे वाक्य आते हैं क्रिया के साथ। मैंने केवल एक ही वाक्य का 3 वाक्य लिया हुआ, सेंटेंस लिया हुआ है। ये जितने भी हैं सारे सिंपल सिंपल एक एक ही वाक्य है। सेंटेंस क्या बना, मुझे नहीं जाना था, आई डिडंट हैव टू गो, मुझे नहीं जाना पड़ा, आई डिडंट हैव टू गो, मुझे नहीं जाना पड़ रहा था, आई डिडंट हैव टू गो। ये तीनों सेंटेंस को आप अच्छे से देख लेना, दिमाग में रख लेना इसको कैसे बनाए जा रहे हैं। तो चलते हैं, अब केवल हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज किसका करने जा रहे हैं हम लोग, हैड टू के निगेटिव सेंटेंस बनाने वाला। जो भी आपने आज सीखा उसको आज हम लोग जा रहे हैं प्रैक्टिस करने। अब सेंटेंस है, मुझे उसे अपना गृह कार्य नहीं करना था। उसे अपना गृह कार्य नहीं करना था। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगा देंगे, डिडंट कर देंगे। ही डिडंट हैव टू, गृह कार्य करना डू हो जाएगा, डू हिज होम वर्क। ही डिडंट हैव टू डू हिज होम वर्क, उसे अपना गृह कार्य नहीं करना था। ही डिडंट हैव टू डू हिज होम वर्क, या ही डिड नॉट हैव टू डू हिज होम वर्क। ही डिड नॉट हैव टू डू हिज होम वर्क, उसे अपना गृह कार्य नहीं करना था। ही डिड नॉट हैव टू डू हिज होम वर्क, या ही डिडंट हैव टू डू हिज होम वर्क। होप आपको फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया हो और आपको बनाने भी आ रहा हो। अगर आपको आज के टॉपिक समझ में आ रहा है तो यस करके कमेंट आप जरूर कर देना। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे जल्दी ही ऑफिस नहीं जाना था। उसे जल्दी ऑफिस नहीं जाना था। ही की बात करेंगे, जल्दी ऑफिस नहीं जाना था, हमें क्या करना है, हमें डिड नॉट यूज करना है। ही डिड नॉट के बाद क्या करना है, हमें हैव टू यूज करने हैं। ही डिड नॉट हैव टू, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट के बाद हैव टू के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, जाना क्या हो जाए गो। ही डिड नॉट हैव टू गो ऑफिस, जल्दी का हो जाएगा सून। उसे जल्दी ऑफिस नहीं जाना था। ही डिड नॉट हैव टू गो टू ऑफिस सून। ही डिड नॉट हैव टू गो टू, यहाँ पे टू लग जाएगा। ही डिड नॉट हैव टू गो टू ऑफिस सून, उसे जल्दी ऑफिस नहीं जाना था। ही डिडंट हैव टू गो टू ऑफिस सून। ही डिडंट हैव टू गो टू ऑफिस सून, उसे जल्दी ऑफिस नहीं जाना था। ही डिडंट हैव टू गो टू ऑफिस सून। ही डिडंट हैव टू गो टू ऑफिस सून, उसे जल्दी ऑफिस नहीं जाना था। ही डिडंट हैव टू गो टू ऑफिस सून। नेक्स्ट सेंटेंस है, शिवम को अंग्रेजी नहीं सीखनी थी। शिवम को अंग्रेजी नहीं सीख, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, शिवम। शिवम के बाद हमें क्या रखना है, डिड नॉट लगाना है। डिड नॉट को मैं डिडंट कर दे रही हूँ। शिवम डिडंट आफ्टर देन लगाने हैं हैव टू। शिवम डिडंट हैव टू, सीखना का हो जाएगा लर्न। ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। शिवम डिडंट हैव टू लर्न इंग्लिश, शिवम को इंग्लिश नहीं सीखनी थी। शिवम डिड नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश। शिवम डिड नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश। Shivam did not have to learn English, या Shivam didn't have to learn English. Shivam didn't have to learn English. शिवम को अंग्रेजी नहीं सीखनी थी। Shivam did not have to learn English. नेक्स्ट सेंटेंस है, बच्चों को क्रिकेट नहीं खेलना था। बच्चों को क्रिकेट नहीं खेलना था, सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे चिल्ड्रेन है। चिल्ड्रेन के बाद हमें क्या करना है, डिड नॉट लगाने हैं, हमें डिडंट कर दे रही हूँ। चिल्ड्रेन डिड नॉट, आफ्टर हमें क्या करना है, हैव टू लगाने हैं। चिल्ड्रेन डिडंट हैव टू, खेलना का हो जाएगा प्ले। चिल्ड्रेन डिडंट हैव टू प्ले क्रिकेट हो जाएगा। चिल्ड्रेन डिड नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट, बच्चों को क्रिकेट नहीं खेलना था। चिल्ड्रेन डिड नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट। चिल्ड्रेन डिड नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट, या चिल्ड्रेन डिडंट हैव टू प्ले क्रिकेट, बच्चों को क्रिकेट नहीं खेलना था। चिल्ड्रेन डिड नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे जल्दी नहीं सोना था। मुझे जल्दी नहीं सोना था, सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगा देंगे। आई डिड नॉट के बाद हमें हैव टू लगाने हैं। आई डिड नॉट हैव टू स्लीप हो जाएगा। आई डिड नॉट हैव टू स्लीप, जल्दी का हो जाएगा सून। मुझे जल्दी नहीं सोना था। आई डिड नॉट हैव टू स्लीप सून।
I did not have to sleep soon. मुझे जल्दी नहीं सोना था. I did not have to sleep soon. मुझे जल्दी नहीं सोना था. I did not have to sleep soon. मुझे जल्दी नहीं सोना था. सेंटेंस हो जाएगा I did not have to sleep soon. I did not have to sleep soon. नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे ऑफिस नहीं जाना मुझे कल ऑफिस नहीं छोड़ना पड़ा. मुझे कल ऑफिस नहीं छोड़ना पड़ा. सेंटेंस क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे आई के साथ डिडंट कर देंगे. डिड नॉट को डिडंट कर देंगे. आई डिडंट हैव टू ऑफिस छोड़ना का लीव हो जाए. आई डिडंट हैव टू लीव ऑफिस एस्टरडे. आई डिडंट हैव टू लीव ऑफिस एस्टरडे. मुझे कल ऑफिस नहीं छोड़ना पड़ा. आई डिडंट हैव टू लीव ऑफिस एस्टरडे. मुझे कल ऑफिस नहीं छोड़ना पड़ा. आई डिडंट हैव टू लीव ऑफिस एस्टरडे. मुझे कल ऑफिस नहीं छोड़ना पड़ा. आई डिड नॉट हैव टू लीव ऑफिस एस्टरडे या आई डिडंट हैव टू लीव ऑफिस एस्टरडे. मुझे कल ऑफिस नहीं छोड़ना पड़ा. आई डिड नॉट हैव टू लीव ऑफिस एस्टरडे या आई डिडंट हैव टू लीव ऑफिस एस्टरडे. नेक्स्ट सेंटेंस है पापा को न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना था. पापा को न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना था. अगर आपको आज का टॉपिक समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप मुझे यस करके कमेंट जरूर करना. और हाँ, सेंटेंस को रटना बिल्कुल नहीं, आपको सेंटेंस बनाना सीखना है. बनाने आ जाएगा तो आप किसी के भी सामने अपने वर्ड को अच्छे से रख पाओगे. पापा को न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना था. सब सब्जेक्ट क्या है? पापा. पापा के बाद हम लगाएंगे डिड नॉट लगाएंगे. पापा डिड नॉट. उसके बाद क्या रखना है? हैव टू रखने हैं. पापा डिड नॉट हैव टू. बस यू हैव टू फॉलो ओनली रूल. आपको केवल रूल को ही फॉलो करने हैं. पापा को न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना था. पापा डिड नॉट हैव टू रीड न्यूज़ पेपर. पापा डिड नॉट हैव टू रीड न्यूज़पेपर. पापा को न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना था. पापा डिड नॉट हैव टू रीड न्यूज़पेपर. पापा डिडंट हैव टू रीड न्यूज़पेपर. पापा को न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना था. पापा डिड नॉट हैव टू रीड न्यूज़पेपर. पापा डिडंट हैव टू रीड न्यूज़पेपर. पापा डिड नॉट हैव टू रीड न्यूज़पेपर. पापा डिडंट हैव टू रीड न्यूज़पेपर. पापा को न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना था. सेंटेंस क्या बना? पापा डिड नॉट हैव टू रीड न्यूज़पेपर. पापा डिड नॉट हैव टू रीड न्यूज़पेपर. नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे उसकी बातें बर्दाश्त नहीं करनी पड़ी. मुझे उसकी बातें बर्दाश्त नहीं करनी पड़ी. आई के साथ लगा देंगे डिडंट. आई डिडंट के बाद लगाएंगे हमें क्या लगाना है? हैव टू लगाने हैं. आई डिडंट हैव टू बर्दाश्त करना टॉलरेट. आई डिडंट हैव टू टॉलरेट हिज वर्ड्स या टॉक्स. आई डिडंट हैव टू टॉलरेट हिज टॉक्स या वर्ड्स. मुझे उसकी बातें बर्दाश्त नहीं करनी पड़ी. आई डिड नॉट हैव टू टॉलरेट हिज वर्ड्स. आई डिड नॉट हैव टू टॉलरेट हिज वर्ड्स. मुझे उसकी बातें बर्दाश्त नहीं करनी पड़ी. आई डिड नॉट हैव टू टॉलरेट हिज वर्ड्स. आई डिड नॉट हैव टू टॉलरेट हिज वर्ड्स. मुझे उसकी बातें बर्दाश्त नहीं करनी पड़ी. आई डिड नॉट हैव टू टॉलरेट हिज वर्ड्स या आई डिडंट हैव टू टॉलरेट हिज वर्ड्स. आई डिडंट हैव टू टॉलरेट हिज वर्ड्स. मुझे उसकी बातें बर्दाश्त नहीं करनी पड़ी. आई डिड नॉट हैव टू टॉलरेट हिज वर्ड्स. नेक्स्ट सेंटेंस है उसे तुम्हारी वजह से नहीं रोना पड़ा. उसे तुम्हारी वजह से नहीं रोना पड़ा. सी के बाद लगा देंगे डिड नॉट. सी डिड नॉट के बाद हैव टू लगाने हैं. सी डिड नॉट हैव टू cry because of you. She did not have to cry because of you. आपकी वजह से because of you. उसे तुम्हारी वजह से नहीं रोना पड़ा. She did not cry or weep because of you. She did not have to cry because of you. उसे तुम्हारी वजह से नहीं रोना पड़ा. She didn't have to cry because of you. She didn't have to cry because of you. Cry की जगह weep का भी यूज कर सकते हैं. उसे तुम्हारी वजह से नहीं रोना पड़ा. She did not have to cry because of you. She didn't have to cry because of you. She did not have to cry because of you. She didn't have to cry because of you. नेक्स्ट सेंटेंस है आपकी वजह से उन्हें अपना घर नहीं छोड़ना पड़ा. आपकी वजह से उन्हें अपना घर नहीं छोड़ना पड़ा. उन्हें अपना घर आपकी वजह से नहीं छोड़ना पड़ा.
सब्जेक्ट है दे के साथ हमें क्या करना है, डिड नॉट लगाने हैं, डिडंट कर दे रही हूँ, दे डिडंट, आफ्टर देन हैव टू लगाने हैं, दे डिडंट हैव टू लिव, छोड़ना का लीव हो जाएगा, अपना घर है दियर हो जाएगा, दियर हाउस हो जाएगा, हाउस, दे डिड नॉट हैव टू लिव दियर हाउस, अब यहाँ पे बिकॉज ऑफ लग जाएगा, बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ आपकी वजह से, तो बिकॉज ऑफ यू हो जाएगा, आपकी वजह से उन्हें अपना घर नहीं छोड़ना पड़ा, दे डिडंट हैव टू लिव देयर हाउस बिकॉज ऑफ यू, दे डिडंट हैव टू लिव देयर हाउस बिकॉज ऑफ यू, दे डिडंट हैव टू लिव देयर हाउस बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से उन्हें अपना घर नहीं छोड़ना पड़ा, दे डिडंट हैव टू लिव देयर हाउस बिकॉज ऑफ यू। ऐसे ही सेंटेंस आप खुद से बनाइए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, जब तक आप खुद से इनिशिएट नहीं करेंगे तो सेंटेंसेस बनाना नहीं आएगा। सेंटेंस है आपकी वजह से उन्हें अपना घर नहीं छोड़ना पड़ा, या उन्हें अपना घर आपकी वजह से नहीं छोड़ना पड़ा, दे डिडंट हैव टू लिव देयर हाउस बिकॉज ऑफ यू, दे डिडंट हैव टू लिव देयर हाउस बिकॉज ऑफ यू। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आता है तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करना जिन्हें इंग्लिश सीखनी है। दे डिडंट हैव टू लिव देयर हाउस बिकॉज ऑफ यू, दे डिडंट हैव टू लिव देयर हाउस बिकॉज ऑफ यू, उन्हें आपकी वजह से अपना घर नहीं छोड़ना पड़ा, दे डिडंट हैव टू लिव देयर हाउस बिकॉज ऑफ यू, या they did not have to leave their house because of you। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे कल अपनी नौकरी नहीं छोड़नी पड़ी, मुझे कल अपनी नौकरी नहीं छोड़नी पड़ी, आई डिडंट कर देंगे, हैव टू लगाने हैं, आई डिडंट हैव टू, छोड़ना का लीव हो जाएगा, आई डिडंट हैव टू लीव, मुझे कल अपनी नौकरी नहीं छोड़नी पड़ी, अपनी नौकरी छोड़ने में सिर्फ माई लगाना पड़ेगा, माई जॉब, मुझे कल अपनी नौकरी नहीं छोड़नी पड़ी, आई डिड नॉट हैव टू लीव माई जॉब yesterday, I didn't have to leave my job yesterday, कल मुझे अपनी नौकरी नहीं छोड़नी पड़ी, मुझे अपनी कल जॉब नहीं छोड़नी पड़ी, I didn't have to leave my job yesterday, I did not have to leave my job yesterday, कल मुझे अपनी नौकरी नहीं छोड़नी पड़ी, I didn't have to leave my job yesterday, I did not have to leave my job yesterday, I did not leave my job yesterday, या I didn't have to leave my job yesterday, I did not have to leave my job yesterday, या I didn't have to leave my job yesterday। आपको सेंटेंस बनाने के बाद बार बार आपको उसको बोलने का भी प्रयास करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे उनकी बातें नहीं सुननी पड़ी, मुझे उनकी बातें नहीं सुननी पड़ी, मुझे उनकी बातें नहीं सुननी पड़ी। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, आई के बाद हमें लगाना है डिड नॉट लगाना, आई डिड नॉट के बाद क्या करना है, हैव टू लगाने हैं, आई डिड नॉट हैव टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सुनना का हो जाएगा लिसन, आई डिड नॉट हैव टू लिसन, लिसन हिज, उनकी बातें, आई डिड नॉट हैव टू, मुझे उसकी बातें नहीं सुननी पड़ी, आई डिड नॉट हैव टू लिसन हिज, उनकी बातें हैं, आई डिड नॉट हैव टू लिसन दियर, यहाँ पे उनकी मैंने किया हुआ ना, मुझे दियर का यूज करना पड़ेगा, मुझे उनकी बातें नहीं सुननी पड़ी, आई डिड नॉट हैव टू लिसन दियर वर्ड्स, अगर उसकी होता ना हिज हो जाता, मुझे उनकी बातें नहीं सुननी पड़ी, आई डिड नॉट हैव टू लिसन दियर वर्ड्स, मुझे उनकी बातें नहीं सुननी पड़ी, आई डिड नॉट हैव टू लिसन दियर वर्ड्स, मुझे उनकी बातें नहीं सुननी पड़ी, आई डिड नॉट हैव टू लिसन दियर वर्ड्स, या आई डिडंट हैव टू लिसन दियर वर्ड्स, या टॉक्स, आई डिडंट हैव टू लिसन दियर टॉक्स, आई डिडंट हैव टू लिसन दियर वर्ड्स, मुझे उनकी बातें नहीं सुननी पड़ी, आई डिडंट हैव टू लिसन दियर वर्ड्स, आई डिडंट हैव टू लिसन दियर वर्ड्स। आपके एक्सरसाइज में केवल 16 क्वेश्चन ही है, तो 3 क्वेश्चन और बचे हुए बस इसके, मैं ज़्यादा क्वेश्चन आज नहीं लेके आई हूँ। होप आपको आज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया हो। मम्मी को बाजार नहीं जाना था, सब्जेक्ट क्या है, मम्मी, सब्जेक्ट क्या है, मम्मी, मम्मी के बाद क्या करना है, डिडंट, डिड नॉट लगाना है, डिड नॉट को मैं डिडंट कर दे रही हूँ, मम्मी डिडंट, आफ्टर देन हैव टू लगाने हैं, मम्मी डिडंट हैव टू, को फर्स्ट फॉर्म, गो टू मार्केट, मम्मी को बाजार नहीं जाना था, मम्मी डिडंट हैव टू गो टू मार्केट, मम्मी को बाजार नहीं जाना था, मम्मी डिड नॉट हैव टू गो टू मार्केट, मम्मी डिड नॉट गो, मम्मी डिड नॉट हैव टू गो टू मार्केट, मम्मी को बाजार नहीं जाना था, मम्मी डिड नॉट हैव टू गो टू मार्केट, मम्मी डिड नॉट हैव टू गो टू मार्केट, मम्मी डिड नॉट हैव टू गो टू मार्केट, मम्मी को बाजार नहीं जाना था, मम्मी डिड नॉट हैव टू गो टू मार्केट,
मम्मी डिडंट हैव टू गो टू मार्केट। मम्मी को बाजार नहीं जाना था। मम्मी डिडंट हैव टू गो टू मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस है पापा को जल्दी ऑफिस से नहीं आना था। पापा को जल्दी ऑफिस से नहीं आना था। सब्जेक्ट क्या है? पापा। पापा के बाद हमें क्या करना है? डिडंट लगाने, डिड नॉट लगाने। पापा डिड नॉट के बाद हमें हैव टू लगाने हैं। पापा डिड नॉट हैव टू, आना था कम हो जाएगा। पापा डिड नॉट हैव टू कम, ऑफिस से हो जाएगा तो फ्रॉम हो जाएगा, फ्रॉम ऑफिस। पापा डिड नॉट हैव टू कम फ्रॉम ऑफिस। पापा को जल्दी ऑफिस से नहीं आना था। पापा डिड नॉट हैव टू कम फ्रॉम ऑफिस, जल्दी हो जाएगा सून। पापा को ऑफिस से, पापा को जल्दी ऑफिस से नहीं आना था। पापा डिड नॉट हैव टू कम फ्रॉम ऑफिस सून। पापा डिड नॉट हैव टू कम फ्रॉम ऑफिस सून। पापा डिड नॉट हैव टू कम फ्रॉम ऑफिस सून या पापा डिडंट हैव टू कम फ्रॉम ऑफिस सून। लास्ट सेंटेंस है उसे पूरी रात नहीं जागना पड़ा। उसे पूरी रात नहीं जागना पड़ा। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगा देंगे। He did not, after then have to, he did not have to awake. He did not have to awake whole night. He did not have to awake whole night. He did not have to awake whole night. उसे पूरी रात नहीं जागना पड़ा। He did not have to awake whole night. He did not have to awake whole night. होप आपको वीडियो आज का पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो आज का अच्छा लगे तो यस करके कमेंट जरूर कर देना और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करना जो जो बहुत ही वीक है स्पोकन में, इंग्लिश स्पोकन में। आप उनके साथ अपना वीडियो जरूर शेयर करना। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी भी वर्ड में, किसी भी वाक्य में बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे यस करके कमेंट जरूर कर देना। मैं आपका कमेंट जरूर देखती हूँ। मैं आपको उससे रिलेटेड वीडियो जरूर बनाकर दे दूंगी। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू so much.